आप देख रहे हैं जनमत आवाज। बुरहानपुर में नेपानगर विधानसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने आए पूर्व सीएम कमलनाथ की जनसभा में पूर्व विधायक बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा काजडेकर पर उनके कांग्रेस ससुर ने घोषित रूप से बंधक बनाकर जनसभा तक नहीं जाने देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस घटना पर पूरी बीजेपी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोपों से किनारा कर लिया है। बुरहानपुर के नेपानगर विधानसभा के उपचुनाव का जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू हो रहा है वैसे वैसे बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का मौका नहीं छोड़ रही है। ताजा मामला 19 अक्टूबर को नेपानगर में आयोजित पूर्व सीएम कमलनाथ की जनसभा का है, जहां पूर्व विधायक व वर्तमान में बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा काजडेकर के कांग्रेसी ससुर का पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में कई बार नाम पुकारकर उन्हें मंच पर आमंत्रित किया गया, लेकिन सुमित्रा काजडेकर के ससुर मोतीराम काजडेकर मंच पर नहीं पहुंच पाए। जनसभा समाप्त होने और कमलनाथ के उड्डन खटोले के रवाना होने के बाद अचानक कांग्रेसियों के सामने सुमित्रा देवी काजडेकर के ससुर मोतीराम काजडेकर प्रकट हुए। जब उनसे कांग्रेसियों ने जनसभा में नहीं पहुँचने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया उन्हें गाँव के कुछ लोग जो सुमित्रा काजडेकर के समर्थक है ने कहा चलो हम आपको कमलनाथ की सभा तक छोड़ देते हैं। उसके बाद उन्होंने उन्हें एक होटल में बंधक बनाए रखा। जैसे ही कमलनाथ का हेलीकॉप्टर रवाना हुआ उन्हें जाने दिया। कांग्रेस ने इस घटना पर बीजेपी और सुमित्रा काजडेकर को आड़े हाथों लिया है कि जब सुमित्रा काजडेकर अपने परिवार की नहीं हुई तो नेपानगर की जनता की क्या होगी। उन्हें अपने चुनाव में नुकसान का डर था, लिहाजा उन्होंने अपने लोगों से कहकर उनके कांग्रेसी ससुर को कमलनाथ की जनसभा में जाने नहीं दिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। अब आप क्या नेपानगर क्यों आ रहे थे आज? मैं अपना कमलनाथ साहब इसके आ रहा था। अच्छा, क्यों आ रहे थे? मिलने के लिए। अच्छा, नहीं किस कारण से मिलना चाहते थे? मैं कांग्रेस का तो आपको क्यों आने नहीं दिया? नहीं आने उन्होंने रोक दिया। सुनो आकर के आप। अच्छा, तो उन्होंने बोले अपन चलेंगे बाद में। हाँ, तो होटल में लोग दारू पानी पीने लग गए। अच्छा, कौन लोग थे वो? अपना अनिल। हाँ। कौन सी पार्टी के थे वो मतलब बीजेपी के थे। बीजेपी खाना वाना खिलाया कि ऐसी पहुंचा दिया वहाँ से बिठाया रखा? खाना वाना नहीं खिलाया। वो लोग दारू पीते थे? उन्होंने दारू पी रहे थे, वो मैं रोक के रखा इसलिए मैं मंच पे नहीं आता। नहीं आ पाए। बोल के क्या लेके गए वो? क्या बोल के लेके गए थे आपको? बोले अपनी चले वो आ गए। कमलनाथ दिया झूठ बोल के ले गए आपको। क्या नाम लिखते हो? आपका नाम बोलिए। मोतीराम काजडेकर। आप कौन है? आप काजडेकर जी क्या कौन है? मैं ससुर हूँ। बोलो फटाफट बोलो। राजेश काजडेकर कौन है आपका? राजेश काजडेकर जी कौन है आपके? अपना लड़का है। आप बोल रहे थे कि परिवार हमारे साथ रहता नहीं है वो लोग, और हमारे साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो क्या जनता के साथ कर पाएंगे? क्षेत्र का विकास क्या करेंगे जब आपके परिवार में आपके नहीं हो रहा? जब आपके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो जनता के साथ में कैसा व्यवहार करेंगे? जनता के साथ अपने व्यवहार करेंगे। हुँ? वो नहीं करेंगे ना। जो मेरा नहीं हुआ वो किसका करे? वो मेरा नहीं हुआ तो किसका करेगा? कल कमलनाथ जी की आम सभा थी और सुमित्रा काजडेकर के जो ससुर है मोतीराम काजडेकर, उनका नाम भी काफ़ी देर तक पुकारा गया और वो मंच पर नहीं आए। और जिस तरीके से उनका एक वीडियो बयान आया तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो सभा पे तो आ रहे थे लेकिन कुछ लोगों ने उनको एक होटल में बंधक बना लिया। इसको कांग्रेस किस तरह उसमें ले लिया और उसको क्या है कि मोतीराम जी हमारे पूर्व जनपद सदस्य रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के एक वफादार और मजबूत जाबाज सिपाही है हमारे। उन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ उस क्षेत्र में काम भी किया है कांग्रेस के लिए। अब वो खुद ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जो महिला मेरी नहीं हो सकती, उनकी बहू है, वो उनका लड़का है, उसका हस्बैंड, वो उनका नहीं हो सकता, तो बोले मेरे नहीं हो सकते। और वो पूरा परिवार, उनका छोटा बेटा, उनके बहुएं सब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। कल दबाव बनाकर सरकारी काम का दुरुपयोग करके और उसको कहीं पर उन्होंने परेशान कर दिया, गायब कर दिया था। बाकी उसके बाद उन्होंने वीडियो जारी किया कि ये जो इस प्रकार से मेरे साथ किया गया है, मैं जो कि गरीब हूँ, बेचारे मजदूरी करते हैं, तो उनको
मतलब वो किसी भी प्रकार से कांग्रेस के साथ ही है। और ये सिर्फ भाजपा और सुमित्रा काजडेकर उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है, सच्चाई की आवाज़ को दबाना चाहती है। कोई शिकायत करेगी कांग्रेस? शिकायत इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने, उनके ससुर जी का कहना है कि बोले हो सकता है कि मेरे बहू बेटे बदमाश हो, गंदे हो, ख़राब सोच के हो, वो मेरे बहू बेटे हैं, मैं उनके शिकायत तो नहीं करूँगा, बाकी जनता के बीच जाकर उनकी असलियत उजागर करके उनको सबक सिखाऊंगा। कल कमलनाथ जी की सभा थी, उसमें जो सुमित्रा काजदेकर जी के जो ससुर है मोतीराम काजदेकर, उनका आरोप है कि उन्हें कुछ लोगों ने वहाँ जाने नहीं दिया, बंधक बना लिया। कांग्रेस का सीधा आरोप बीजेपी पर है कि बीजेपी को कहीं डर था अगर वहाँ जाते तो उनको नुकसान है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में अपनी आस्था रख सकता है, और सुमित्रा काजदेकर जी के जो ससुर है वो पहले से ही कांग्रेस में रहे हैं, उनकी विचारधारा पहले से कांग्रेस रही है और वो कांग्रेस में काम करते आए सालों साल से। यदि वो कांग्रेस पार्टी में है लेकिन उनका बेटा, उनकी बहू भाजपा में काम करती है, तो ये तो बहुत जगह होता है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। ऐसे कई सारे लोग हैं, एक व्यक्ति कांग्रेस में है तो नहीं, बिल्कुल झूठा आरोप है। कांग्रेस का आरोप है बीजेपी के इशारे पे हुआ है। नहीं, देखिए वो ऑलरेडी कांग्रेस में ही काम करते आए हैं, पहले से कांग्रेस ही परिवार, कांग्रेस ही है, तो उनके जाने और नहीं जाने से हमको क्या लाभ और नुकसान होने वाला है। उनका ये भी आरोप है कि बीजेपी में जो है सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करके उनको नहीं, बीजेपी बिल्कुल, भाजपा किसी प्रकार के सरकारी मिशनरी दुरुपयोग नहीं कर रही है। हम लोग उनको क्यों प्रेशर करेंगे? कोई सभा में जाने से सब स्वतंत्र रहे, कोई भी व्यक्ति सभा में जा सकता है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है। इसके लिए कोई किसी के प्रेशर से उनको रोक के हमको क्या लाभ मिलने वाला है, और उनके जाने से भी हमको क्या नुकसान होने वाला है? ये तो हम हमारे कार्यकर्ताओं दम पे काम कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं काम करती है, उनका अपना सोचना है, हमारा अपना सोचना है।